ट्रांस प्रभाव पढ़ रहे थे और ट्रांस प्रभाव में हमने देखा है कि संकुलों में कुछ लिगेंड या समूह ऐसे होते हैं जो अपने से सामने वाले लिगेंड को प्रतिस्थापित होने के लिए निर्देशित करते हैं या आने वाले लिगेंड को अपने से सामने स्थित स्थिति पर जुड़ने के लिए निर्देशित करते हैं। ट्रांस प्रभाव को हम दो सिद्धांतों के आधार पर समझाया जा सकता है। पहला है स्थिर वैद्युत ध्रुवण शक्ति सिद्धांत, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोलराइजेशन थ्योरी। ये जो सिद्धांत है ये ऊष्मागतिकी सिद्धांत गिनवर्ग ने दिया है और प्लेटिनम सेकंड के वर्गाकार समतलीय संकुलों में हम दो प्रकार के संकुलों का विचार करेंगे। एक तो PtL4, PT का मतलब प्लेटिनम धातु है, L4L लिगेंड है, जो चार लिगेंड है, चारों एकदम समान है। दूसरा हम दूसरे प्रकार का संकुल है PtL3X पर विचार करेंगे, जिसमें तीन लिगेंड तो एक जैसे है, चौथा लिगेंड भिन्न प्रकार का है। सबसे पहले हम PtL4 लिगेंड पर संकुल पर विचार करेंगे। इसमें हम ये देखते हैं कि प्लेटिनम के साथ चार लिगेंड जुड़े हुए हैं, चारों लिगेंड एकदम समान है। अतः यहाँ पर जो एक दूसरे के जो प्रेरित द्विध्रुव है वो एक दूसरे के द्वारा नष्ट कर दिया जाता है, जिससे कि इस संकुल में जो परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण है उसका मान 0 होगा, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन ये नीचे की तरफ खींचेगा उतना ही इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ खींचेगा। इसी प्रकार ये दाईं ओर खींचेगा तो ये बाईं ओर, अर्थात यहाँ पर जो संकुल में परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण का मान 0 हो जाता है। जबकि PtL3X प्रकार के संकुलों में दो लिगेंड तो आमने सामने समान होते हैं, अतः वहाँ पर तो जो द्विध्रुव आघूर्ण है वो 0 होता है। लेकिन एक तरफ एक तो लिगेंड L है, दूसरा X है। लिगेंड L और X दोनों भिन्न प्रकार के होने के कारण वहाँ पर प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण का मान अलग अलग होता है, जिससे पूरे संकुल में द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। आप देखिएगा, यहाँ देखिएगा, ये दो लिगेंड है, दो लिगेंड तो एकदम समान है, अतः जितना इलेक्ट्रॉन ये नीचे की तरफ खींचेगा उतना ही ऊपर की तरफ खींचेगा, तो इनके द्वारा जो उत्पन्न द्विध्रुव आघूर्ण है वो तो 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर L और X दोनों का आकार अलग अलग है, अतः इस संकुल में द्विध्रुव आघूर्ण पाया जाएगा। लिगेंड X का आकार लिगेंड L की तुलना में बड़ा होता है। अब जब X का आकार बड़ा होगा तो उसमें ध्रुवणता ज़्यादा होगी, तो वो प्लेटिनम की ओर ज़्यादा आकर्षित होगा, अर्थात प्लेटिनम धातु आयन X लिगेंड को द्विध्रुव आघूर्ण या ध्रुवणता अधिक होने के कारण दोनों में एक दूसरे में अट्रैक्शन ज़्यादा है, आकर्षण ज़्यादा है। और जब प्लेटिनम और X में आकर्षण ज़्यादा होगा तो इन दोनों के बीच की जो बंध दूरी है वो घट जाएगी। और इसके विपरीत जो लिगेंड है, जब प्लेटिनम का अट्रैक्शन X की तरफ बढ़ेगा तो L की तरफ अट्रैक्शन कमज़ोर हो जाएगा या घट जाएगा, या मैं कह दूं प्लेटिनम इस L को प्रतिकर्षित करेगा तो प्लेटिनम और L के बीच की बंध दूरी बढ़ जाएगी। इसके बीच की बंध दूरी बढ़ेगी तो ये बंध दुर्बल हो जाएगा, और ये बंध दुर्बल होगा तो ये L लिगेंड आसानी से प्रतिस्थापित हो जाता है, या हम कह सकते हैं कि इस लिगेंड को किसी दूसरे लिगेंड के द्वारा आसानी से प्रतिस्थापित किया जा सकता है। आप इस डायग्राम के द्वारा देखिएगा, प्लेटिनम और X के बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा होने के कारण ये जो बंध है मजबूत और छोटा बंध बनेगा, स्ट्रॉन्गर एंड शॉर्टनर। इसी के विपरीत वाला जो लिगेंड है वो वीकर एंड लॉन्गर बनेगा, मतलब बड़ा होगा और कमज़ोर बंध होगा। अतः इस लिगेंड को आसानी से प्रतिस्थापित कर सकते हैं। पाईबंध, दूसरा जो ट्रांस प्रभाव को समझाने वाला दूसरा सिद्धांत है वो है पाईबंधन सिद्धांत। जो स्थिर वैद्युत ध्रुवण शक्ति सिद्धांत है वो H2 है, OH है, अमोनिया है, NH2 है आदि लिगेंडों के ट्रांस प्रभाव को तो समझा सकता है, लेकिन ऐसे लिगेंड जिनमें पाईबंध पाया जाता है या पाईबंधन युक्त लिगेंडों के ट्रांस प्रभाव को ये समझा नहीं सकता। इनका ट्रांस प्रभाव भी उच्च होता है। उच्च ट्रांस प्रभाव को समझाने के लिए
चैट एवं ऑर्गल ने पाईबंधन सिद्धांत दिया। इस सिद्धांत के अनुसार धातु और लिगैंड के बीच में पाईबंध बनता है। इसमें लिगैंड के विपरीत बंधी पाई कक्षक और धातु आयन के भरी डी कक्षक एक इलेक्ट्रॉन युग्म का साझा करके पाईबंध का निर्माण कर लेती है। इसमें धातु अपना एक इलेक्ट्रॉन युग्म लिगैंड के विपरीत बंधी पाई कक्षकों को देता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन धातु से लिगैंड की तरफ जाते हैं। अब धातु की तो डी कक्षक काम में आती है, लिगैंड की पी भी हो सकती है और डी भी हो सकती है। अतः इस प्रकार के बंधन को डी पाई पी पाई बंध भी कह सकते हैं और डी पाई बंध भी कह सकते हैं। हमें यहाँ पर ध्यान ये रखना होगा कि धातु की तो भरी हुई डी कक्षक काम में आएगी और लिगैंड की विपरीत बंधी रिक्त कक्षक काम में आएगी। वो पी भी हो सकती है और डी भी हो सकती है। यहाँ पर हम PtX3L प्रकार के वर्गाकार समतली संकुलों पर विचार करेंगे। इसमें प्लेटिनम का भरा हुआ बाइजेड कक्षक पाई बंधन वाले लिगैंड L के रिक्त पीजेड कक्षक के साथ अतिव्यापन करके डी पाई पी पाई बंध बनाता है। अब जब प्लेटिनम L लिगैंड के साथ पाई बंध बना लेगा तो प्लेटिनम और लिगैंड L के बीच की बंध दूरी घट जाएगी तो बंध मजबूत हो जाएगा। और जब बंध मजबूत होगा, इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ेगा, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में, इसके विपरीत दिशा में बंध दुर्बल हो जाएगा, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन घनत्व घट जाएगा, जिससे कि आने वाला समूह प्लेटिनम पर आक्रमण करके कोऑर्डिनेशन नंबर 5 वाली मध्यवर्ती अवस्था का निर्माण कर लेता है। देखिएगा आप पाईबंध किस तरीके से बनेगा। ये प्लेटिनम है, प्लेटिनम की भरी हुई डी कक्षक लिगैंड की विपरीत बंधी रिक्त कक्षक आपस में अतिव्यापन करके पाईबंध बना लेती है। और जब यहाँ पर इन दोनों के बीच में पाईबंध बन जाएगा तो ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाएगा, बंध मजबूत हो जाएगा। और जब ये बंध मजबूत होगा तो इसके विपरीत दिशा वाला जो बंध है कमज़ोर हो जाएगा। कमज़ोर होने के कारण ये आसानी से प्रतिस्थापित हो जाता है। आप देखिएगा इसकी मैकेनिज्म। प्लेटिनम के साथ 3 तो X जुड़े हुए हैं, 1 L। आने वाला जो समूह है बाई, ये प्लेटिनम के साथ जुड़ेगा और उपसहसंयोजक संख्या 5 वाली मध्यवर्ती अवस्था बन जाएगी। 1 2 3 4 5। और इसमें से एक लिगैंड के जो सामने वाला जो समूह है वो प्रतिस्थापित हो जाएगा, ट्रांस पोजीशन पर जुड़ा हुआ X प्रतिस्थापित हो जाएगा और यहाँ पर बाई जुड़ जाएगा। नेक्स्ट है ट्रांस प्रभाव के उपयोग। नंबर 1 है प्लेटिनम सेकंड संकुलों का निर्माण। तो देखिएगा इस ट्रांस प्रभाव की सहायता से हम PtL4 व PtX4 की क्रिया द्वारा PtL2X2 प्रकार के संकुलों के सिस व ट्रांस समायवी प्राप्त कर सकते हैं। देखिएगा यदि हमने PtCl4 संकुल लिया और इसकी अभिक्रिया अमोनिया के साथ करवाएंगे, तो चूंकि यहाँ तो चारों क्लोरीन समान है, कोई भी एक घटा के अमोनिया जोड़ दिया। नेक्स्ट इस पर फिर अमोनिया की अभिक्रिया करवाए, तो अब जो अभिक्रिया होगी वो ट्रांस प्रभाव के अकॉर्डिंग होगी। चूंकि अमोनिया की तुलना में क्लोरीन का ट्रांस प्रभाव अधिक होता है, अतः क्लोरीन के सामने वाला जो ये वाला क्लोरीन है ये हटेगा, यहाँ पर अमोनिया जुड़ जाएगा। अब इस यौगिक में दोनों अमोनिया पास पास है, इसलिए सिस समायवी का निर्माण हो जाएगा। इसी प्रकार इस अभिक्रिया को यदि प्लेटिनम और 4 अमोनिया वाले संकुल से स्टार्ट करते हैं, क्लोरीन की अभिक्रिया करवाएंगे, तो एक अमोनिया तो हम कहीं से हटा देंगे, एक क्लोरीन जुड़ जाएगा। इस प्रकार का मध्यवर्ती बन गया। अब चूंकि अमोनिया की तुलना में क्लोरीन का ट्रांस प्रभाव ज़्यादा है, अतः इस क्लोरीन के सामने वाला अमोनिया यहाँ से हट जाएगा और क्लोरीन जुड़ जाएगा। तो इस तरीके से ट्रांस समायवी का निर्माण हो जाएगा। तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार के सिस व ट्रांस समायवी का निर्माण कर सकते हैं। नेक्स्ट है सिस व ट्रांस प्लेटिनम Cl2NO2 NH3 का संश्लेषण। अब देखिएगा हमें इस बात पर ध्यान रखना होगा कि ट्रांस प्रभाव किसका ज़्यादा है, किसका कम है। तो इन तीनों प्रकार के यौगिकों में देखा जाए
क्लोरीन, नाइट्रो और अमोनिया में, तो ट्रांस प्रभाव नाइट्रो समूह का सबसे ज़्यादा, फिर क्लोराइड का, फिर अमोनिया का। तो देखिएगा, यदि हम PtCl4 से अभिक्रिया चालू करते हैं और अमोनिया की अभिक्रिया हमने सबसे पहले करवाई, तो यहाँ तो कोई भी एक क्लोरीन को हटाकर अमोनिया जोड़ दिया। अब इस पर हम नाइट्रो समूह की अभिक्रिया करवाएंगे, तो चूंकि क्लोराइड का ट्रांस प्रभाव ज़्यादा है, अतः ये जो नाइट्रो समूह है अमोनिया के पास वाली स्थिति पर जुड़ जाएगा, सिस समायवी बनेगा। इसी प्रकार यदि PtCl4 पर पहले नाइट्रो समूह की अभिक्रिया करवा दी जाए, तो ये मध्यवर्ती बनेगा, और इस पर अभिक्रिया अमोनिया की करवाएंगे, तो चूंकि नाइट्रो समूह का ट्रांस प्रभाव अधिक होने के कारण नाइट्रो के सामने वाला समूह हटेगा और यहाँ पर अमोनिया जुड़ जाएगा, जिससे ट्रांस समायवी का निर्माण हो जाएगा। इसी प्रकार अन्य यौगिकों के भी सिस ट्रांस समायवियों का निर्माण कर सकते हैं। नेक्स्ट है PT-A2X2 प्रकार के संकुलों के सिस व ट्रांस समायवियों में विभेद करना। तो देखिएगा, इस ट्रांस प्रभाव की सहायता से सिस ट्रांस समायवियों में विभेद भी कर सकते हैं। PT अमोनिया 2Cl2 तथा थायोयूरिया की क्रिया के उदाहरण द्वारा इसे समझाया जा सकता है। यह प्रेक्षित किया गया है कि सिस समायवी थायोयूरिया की क्रिया द्वारा बनता है, जबकि समान परिस्थितियों में जो ट्रांस समायवीय है वो प्लेटिनम Tu अमोनिया Hol2 संकुल से बनते हैं। इसे कुर्नोकोव परीक्षण भी कहते हैं। अब देखिएगा, ये प्लेटिनम है, इसके साथ 2 क्लोराइड 2 अमोनिया जुड़ा हुआ है। इस पर हम 2 थायोयूरिया की अभिक्रिया करवाएंगे, तो यहाँ पर अमोनिया के जो सामने वाले दोनों क्लोराइड है ये हट जाएंगे, दोनों थायोयूरिया जुड़ गई। अब फिर दोबारा थायोयूरिया के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो दोनों अमोनिया हट जाएगा और चारों समूह पर या प्लेटिनम के साथ 4 थायोयूरिया जुड़ जाते हैं। इसी प्रकार यदि यहाँ पर ट्रांस समायवी से अभिक्रिया चालू करें, देखो आप, ये ट्रांस समायवी है, इससे अभिक्रिया चालू करेंगे और इसकी अभिक्रिया थायोयूरिया के साथ करवाएंगे, तो चूंकि क्लोराइड का ट्रांस प्रभाव अधिक होने के कारण क्लोराइड के सामने वाला हटेगा, ये यहाँ पर जुड़ गया। दोबारा थायोयूरिया के साथ अभिक्रिया करवाई तो थायोयूरिया का ट्रांस प्रभाव अधिक होता है तो क्लोराइड हट जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर सिस व ट्रांस समायवियों में विभेद कर सकते हैं। थैंक यू।